हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे व्हाट इज कैली हैमिल्टन थ्योरम। ओके, उससे पहले हम थोड़े से कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लेते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में देखा कि कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स क्या होता है। आइगन वैल्यूज फाइंड करने के लिए हम कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं। जैसे हमारे पास कोई ए मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स में हम माइनस लेमडा इंटू आई को सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस लेमडा आई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, तो जो मैट्रिक्स हमको मिलेगा वो मैट्रिक्स होगा कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स। और इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हम फाइंड करेंगे और इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो हमको मिलेगा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ओके, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है ए माइनस लेमडा आई और इसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। और कैली हैमिल्टन थ्योरम इसी से रिलेटेड हमको एक नया कॉन्सेप्ट बताता है। यहाँ पर स्टेटमेंट में लिखा है एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ठीक है, अगर इस मैट्रिक्स इस इक्वेशन, ये एक हमारे पास में मान लेते हैं लेमडा रेज़ टू पावर n प्लस ए एन माइनस 1 लेमडा रेज़ टू पावर n माइनस 1 प्लस ए एन माइनस 2 लेमडा रेज़ टू पावर n माइनस 2 और अप टू ए नॉट इक्वल टू 0। ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। इसको सॉल्व करने के बाद तो यहाँ पर अगर आप लेमडा इक्वल टू ए पुट कर देंगे, है ना, जैसे ए रेज़ टू पावर n प्लस ए, दिस आर दी कोफिशिएंट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो यहाँ पर लेमडा की जगह पर हमने लिखा ए रेज़ टू पावर n माइनस 1 सिमिलरली प्लस ए नॉट इक्वल टू 0। तो ये मैट्रिक्स जो स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका आपने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड किया है उसको वो सेटिस्फाई करेगा। बड़ा इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट थ्योरम है जिससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट आते हैं हमारे पास में, और इससे वेरिफिकेशन के क्वेश्चंस भी एग्ज़ाम में आते हैं। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन और इस कैली हैमिल्टन थ्योरम की हेल्प से हम इन्वर्स भी फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड करेंगे, एक नेक्स्ट न्यूमेरिकल की हेल्प से हम समझते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास में एक न्यूमेरिकल है। क्वेश्चन में गिवन है फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ सिमेट्रिकल मैट्रिक्स ए इक्वल टू दिस एंड वेरीफाई दैट इट इज सेटिस्फाई बाय ए। इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड करना है, हमको वेरीफाई करना है कि उसको सेटिस्फाई भी करेगा, और उसकी हेल्प से हमको ए इनवर्स फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। सबसे फर्स्ट हमारे पास में टास्क है हाउ टू फाइंड दिस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ओके, सबसे पहला हम फाइंड करेंगे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ओके, सबसे पहले हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर हम एक मैट्रिक्स बनाएंगे ए माइनस लेमडा आई और इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर a माइनस लेमडा आई बनाने के लिए हम इस a में से, जैसे यहाँ पर 2 माइनस लेमडा हमने लिखा, दिस माइनस 1 एज इट इज़, दिस 1 एज इट इज़। ऐसा क्यों लिखा है हमने? क्योंकि यहाँ पर हम लिखेंगे दिस a मैट्रिक्स माइनस लेमडा इंटू आई। आई क्या है यहाँ पर? 1 0 0 0 1 0। आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 0 1 0 0 1। तो इससे हमको एक नया कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स मिलेगा 2 माइनस लेमडा। यहाँ लेमडा का अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये लेमडा 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 हो जाएगा, तो 2 माइनस लेमडा, दिस माइनस 1 एज इट इज़, दिस 1 एज इट इज़, दिस माइनस 1 अगेन एज इट इज़, दिस 2 माइनस लेमडा, ओके, दिस माइनस 1 एज इट इज़, दिस 1 माइनस 1 एंड 2 माइनस लेमडा। तो ये जो मैट्रिक्स हमको मिला ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स है। अब हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड करने के लिए हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। इसका डिटर्मिनेंट हमने देखा 2 माइनस लेमडा, 2 माइनस लेमडा माइनस 1 1 माइनस 1, 2 माइनस लेमडा माइनस 1 1 माइनस 1 2 माइनस लेमडा। ओके, और इसका हम डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे। तो डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 माइनस लेमडा के लिए सॉल्व करेंगे। तो 2 माइनस लेमडा
in the bracket this 2 minus lambda into 2 minus lambda will become 2 minus lambda whole square minus this minus 1 become 1 and it will become minus 1. ओके, ये हुआ. फिर हम -1 के लिए सॉल्व करेंगे तो माइनस और यहाँ पर -1. ठीक है, फिर आगे हम -1 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 इंटू 2 माइनस लैम्डा और 1 -1 दैट इज इक्वल टू +1. फिर हम 1 के लिए सॉल्व करेंगे तो +1 इन द ब्रैकेट हम ये जो लास्ट एलिमेंट है इसके लिए सॉल्व करते हैं 1 के लिए. तो दिस -1 दैट इज इक्वल टू, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा -2 माइनस लैम्डा. ओके, ब्रैकेट क्लोज. इसे आगे सॉल्व करते हैं तो हमको मिलेगा यहाँ पर 2 माइनस लैम्डा. ठीक है, ये हो जाएगा 4 प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस -4 लैम्डा -1. ओके, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस होगा तो दिस विल बिकम प्लस इन द ब्रैकेट. ये हो जाएगा -2 माइनस प्लस लैम्डा +1. ओके, प्लस इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ब्रैकेट में हमको मिलेगा 1 - 2 प्लस लैम्डा. ओके, इज इक्वल टू 0. इसको इक्वल टू किसके करना है, इज इक्वल टू 0. तो ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बना. इसको हम आगे सॉल्व करते हैं. हम लिखेंगे अब इस 2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे पर 4 - 1, तो यहाँ पर ये 4 - 1 हमको मिलेगा 3. कितना मिलेगा 3. अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे इट विल बिकम 6 प्लस 2 लैम्डा स्क्वायर प्लस -2 इंटू दैट विल बिकम 8 लैम्डा, है ना. अब यहाँ पर माइनस लैम्डा का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 लैम्डा माइनस लैम्डा क्यूब प्लस 4 लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा इंटू इट विल बिकम 4 लैम्डा स्क्वायर. तो ये मिला हमको. इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से मिला लैम्डा -1 और यहाँ से मिला फिर से हमको लैम्डा -1 इज इक्वल टू 0. ओके, इसको थोड़ा सा अरेंज करेंगे तो हमको यहाँ से मिला माइनस लैम्डा क्यूब. ओके, अब हम लैम्डा स्क्वायर का टर्म देखेंगे तो यहाँ से 2 और ये 4 दैट इज इक्वल टू 6 लैम्डा स्क्वायर. ओके, अब हम लैम्डा का टर्म देखेंगे तो यहाँ पर -8 है, -3 है, -11 हुआ. ओके, और ये लैम्डा 2 लैम्डा तो ये हो जाएगा -9 लैम्डा और कहीं लैम्डा हम नहीं है तो 6. फिर हम कांस्टेंट टर्म देखेंगे तो ये है 6 और -1 मतलब कि 6 - 2 दैट इज इक्वल टू 4. तो ये हमको एक इक्वेशन मिला. हम इसमें माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि इस लैम्डा क्यूब का कोफिशिएंट हमको 1 बनाना है. तो लैम्डा क्यूब -6 लैम्डा स्क्वायर प्लस 9 लैम्डा -4 इक्वल टू 0. ये इक्वेशन जो मिला है ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है. इसे हम हाईलाइट कर लेते हैं. ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ठीक है, ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है. तो यहाँ पर हमारे पास में जो सी आर इक्वेशन मिला है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मिला है, इसे हम सी आर इक्वेशन लिख सकते हैं. ओके, जो सी आर इक्वेशन हमको मिला है वो है सी आर इक्वेशन, वो मिला है लैम्डा क्यूब -6 लैम्डा स्क्वायर प्लस 9 लैम्डा -4 इक्वल टू 0. ओके, अब हम कैली हैमिल्टन थ्योरम के अकॉर्डिंग यहाँ लिख सकते हैं. सो बाय कैली हैमिल्टन थ्योरम हम लिख सकते हैं बाय हैमिल्टन थ्योरम, उसके अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं, कैली हैमिल्टन थ्योरम के अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं कि ये ए मैट्रिक्स इसको सेटिस्फाई करेगा. मतलब हमारे पास मिला ए क्यूब -6 ए स्क्वायर प्लस 9 ए -4 इक्वल टू 0.
ठीक है, अब इसको हमको वेरीफाई करना है कि ये सही है या नहीं। तो उसके लिए हमको सबसे पहले ए क्यूब का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा, फिर ए स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पर पुट करना पड़ेगा, ए का वैल्यू पुट करना पड़ेगा, यहाँ पर हम आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी लिखेंगे और इसमें पुट करके हमको सेटिस्फाई करके देखना पड़ेगा। ओके, तो जब हम यहाँ पर ए क्यूब फाइंड करते हैं, सबसे पहले हम ए स्क्वायर फाइंड करेंगे। तो ए स्क्वायर फाइंड करने के लिए जो हमारे पास में ए मैट्रिक्स था, ए मैट्रिक्स क्या था एक बार हम वो लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में ए मैट्रिक्स और इसका स्क्वायर फाइंड करने के लिए इस ए मैट्रिक्स का फिर से हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या मिलेगा एक बार देखते हैं, पहले हम मैट्रिक्स तो लिखें। तो 2 - 1 1 -1 2 -1 1 -1 2। ओके, हमको मल्टीप्लिकेशन ये आता है, हमको फर्स्ट इस कॉलम का, इस रो का कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ये एलिमेंट होंगे 4 1 1 +1 और +1। ओके, फिर सेकेंड एलिमेंट क्या होगा, दैट इज -2 -2 एंड -1। इस तरीके से हम सारे एलिमेंट का मल्टीप्लाई करने के बाद में जो स्क्वायर मैट्रिक्स हमको मिलेगा वो मिलेगा। तो जब हम यहाँ पर ए स्क्वायर ए क्यूब का वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमको ये वैल्यूज़ मिलती है। अब हम इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स, ये जो इक्वेशन है यहाँ पर पुट करके देखेंगे। ठीक है, तो हमको मिलेगा, तो हम यहाँ पर जो हमारा इक्वेशन है, इक्वेशन कौन सा है हमारे पास में, ए क्यूब है ना, कौन सा इक्वेशन है हमारे पास में, जो इस इक्वेशन को वेरीफाई करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड का जो टर्म है ना, पार्ट है, वो है ए क्यूब, है ना, ए क्यूब -6a² + 9a -4i। ओके, तो ए क्यूब का वैल्यू कितना है ये हमने लिखा, दैट इज 22 - 21 21 21 22 -21 21 -21 और 22, ये ए क्यूब का वैल्यू आया। ओके, -6, फिर ए स्क्वायर का वैल्यू कितना आया था, 6 - 5 5 -5 6 -5 5 -5 6। ओके, ये ए स्क्वायर का वैल्यू आया। फिर अब हम +9a, ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू हमारे पास में है 2 - 1 1, यहाँ से हम चेक कर रहे हैं, -1 2 -1 1 -1 और 2, फिर लिखेंगे -4 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, दैट इज 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, इसे हम सॉल्व करेंगे तो हम चेक करते हैं कि हमारे पास 0 0 0 आता है या नहीं आता है, तो वेरीफाई हो जाएगा। तो यहाँ पर हमको मिला 22 और ये हो जाएगा -6 इंटू 6 दैट इज़ इक्वल टू 36, फिर ये हो जाएगा +18 और ये हो जाएगा -4। ये फर्स्ट पहला टर्म हमको मिला। ठीक है, सेकेंड टर्म हमको मिलेगा, इसे हम सारी वैल्यूज़ यहाँ पर पुट कर लेते हैं। तो जब हम यहाँ पर सारी वैल्यूज़ देखते हैं तो ये हमको 0 मिल रहा है, यहाँ पर भी हमको सारी वैल्यूज़ क्या मिलेगी, 0 0 0। ये आपको खुद को एक बार चेक करना है। ठीक है, क्योंकि अगर हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं तो इसमें आपका बेनिफिट तभी होगा जब आप एक बार इस क्वेश्चन को फिर से ट्राई करें। हमने बेसिक कॉन्सेप्ट देख लिया कि यहाँ पर 0 0 0 कैसे आ रहा है। ठीक है, हमको यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इक्वल टू कितना मिला, इक्वल टू हमको मिला 0। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन सेटिस्फाई करता है, जो मैट्रिक्स होता है वो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। हमारे पास में जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आया था, जरा ध्यान से समझना है, वो आया था हमारे पास में जो इक्वेशन आया कैली हैमिल्टन थ्योरम की हेल्प से, इक्वेशन क्या आया, a³ -6a² + 9a -4i। ओके, और इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। अब हमको इन्वर्स फाइंड करना। अब इन्वर्स कैसे फाइंड करेंगे जरा ध्यान से समझना। इन्वर्स फाइंड करने के लिए उस पूरी इक्वेशन में ए इन्वर्स का हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब यहाँ पर ए इन्वर्स इंटू a³ -6 a इन्वर्स इंटू a
स्क्वायर प्लस 9 ए इनवर्स इंटू ए माइनस 4 आई इंटू ए इनवर्स इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमको मिलेगा ए स्क्वायर, यहाँ पर मिलेगा माइनस 6a, यहाँ पर मिलेगा प्लस 9 ए स्क्वायर इंटू ए आई हो जाएगा, और यहाँ पर 4a इनवर्स इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर इस इक्वेशन में हम ए इनवर्स का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ए इनवर्स का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, ए इनवर्स का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे बताओ। यहाँ से लिखेंगे 4a इनवर्स इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9i, और इसे 4 से डिवाइड कर देंगे तो ए इनवर्स का वैल्यू कितना होगा 1/4 इंटू ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9i। ओके, तो हमारे पास में यहाँ पर ए स्क्वायर का वैल्यू गिवन है, ए का वैल्यू गिवन है 9i, तो इसको हम पुट करके यहाँ पर ए इनवर्स का वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। एक बार ट्राई करते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ए इनवर्स, क्या लिखेंगे, ए इनवर्स इक्वल टू 1/4 इंटू ए स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 6 माइनस 5 माइनस 5 6 माइनस 5 माइनस 5 और 6, ये स्क्वायर का वैल्यू। अब इसे हम थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर लें। ओके, तो ये ए स्क्वायर और माइनस 6 इंटू ए, तो माइनस 6 माइनस 6 इंटू ए, तो यहाँ पर अब हमको ए का वैल्यू पुट करना है। ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू है 2 माइनस 1 1, 2 माइनस 1 1, 1 माइनस 1 2 माइनस 1 माइनस 1 2 माइनस 1, और लास्ट वाला कॉलम है 1 माइनस 1 2। ओके, और अब हम यहाँ पर प्लस 9 इंटू आई लिखेंगे दैट इज इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ओके, अब यहाँ पर इसे सॉल्व करना है। हम यहाँ पर ये 1/4 होल ब्रैकेट में लिखेंगे। ठीक है, अल्टीमेट सॉल्व करने के बाद हमको इन्वर्स का वैल्यू पता चलेगा। तो इन्वर्स का वैल्यू एक बार आप खुद इसे ट्राई करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इन्वर्स का वैल्यू हमको फाइनली मिलने वाला है। तो जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमको ए इन्वर्स का वैल्यू हम यहाँ पर लिख देते हैं। आपको क्या मिलेगा, ए इन्वर्स का वैल्यू मिलेगा, जस्ट अ मिनट। तो जब हम इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमको ए इन्वर्स का मैट्रिक्स, इन्वर्स मैट्रिक्स यहाँ पर कुछ ऐसा मिलेगा। और आपका टास्क ये है कि आपको इसको एक बार सॉल्व करना है, क्योंकि यहाँ पे बेसिक कैलकुलेशन है। बाकी हमने बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पर देख लिए हैं। कैली हैमिल्टन थ्योरम की हेल्प से हम ए इन्वर्स कैसे फाइंड करेंगे वो हमने देखा। बड़ा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट यहाँ पर हमको कैली हैमिल्टन थ्योरम से रिलेटेड मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।